हिंदी भाषा का महत्व तो सबसे पहले समझ में आया जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। डिजिटल युग में तेज़ी से तकनीक बदल रही है और तकनीक बदलने से सूचनाएँ आम जनों तक जा रही हैं और इसका फ़ायदा भाषा को भी हुआ है। हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ा है। व्याकरण को इतना क्लिष्ट न बना दिया जाए कि वो आम जनता, आम लोग समझ ही न पाएँ। समरसता की स्थिति समाज में कैसे कायम हो, बंधुत्व की स्थिति कैसे कायम हो, भाईचारा का संदेश देने वाली ये रचना है। और मैं आपको बताऊं कि इस हिंदी के प्रचार प्रसार में सिनेमा का बहुत योगदान है। पूरे भारतवर्ष में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कहा जाता है कि जन जन की भाषा है। इसके बगैर हम कहीं के नहीं हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पंचायत में, जहां आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा पर। चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आपको बता दूं, 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343(1) के तहत भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की याद में हर साल यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था और तब से यह उत्सव हर साल हमारे देश में भाषाई एकता को बढ़ावा देता आ रहा है। दोस्तों, हिंदी दिवस के मौके पर भारत सरकार हिंदी पखवाड़ा मनाती है। हर साल 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। इस दौरान भारत सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों और संस्थाओं में कई तरह के आयोजन होते हैं, जैसे कि हिंदी अनुवाद, हिंदी श्रुति लेखन, हिंदी कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। हालांकि आज के तकनीकी युग में हिंदी को कई तकनीकों के साथ जोड़कर और भी सशक्त बनाया जा रहा है। डिजिटल दुनिया में हिंदी की मजबूत उपस्थिति का सबसे बड़ा उदाहरण है ई बुक्स, ई जर्नल्स, हिंदी वॉइस सर्च, जो हर साल 400% के दर से बढ़ रही है। गूगल के अनुसार पिछले 10 वर्षों में हिंदी सामग्री इंटरनेट पर 94% के दर से बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि हिंदी सिर्फ अब एक भाषा नहीं बल्कि एक डिजिटल क्रांति का माध्यम बन चुका है। बता दूं कि इस बार 2024 में हिंदी दिवस का विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संगम। आइए आज हम बात करते हैं हमारे हिंदी विशेषज्ञों से, जानते हैं उनसे कि हिंदी भाषा के बारे में उनका क्या कहना है। हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं कौन सी हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए? प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामयिक भी है। हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं और अनेक विधाओं में अनेक रचनाकारों ने अति महत्व की रचनाएं की हैं। जैसे आधुनिक काल के साहित्यकारों की बात हम ले लें तो उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में, कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद हैं, जिनकी रचना सामाजिक जीवन को, वैयक्तिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को, सांस्कृतिक जीवन को, धार्मिक जीवन को प्रभावित करती हैं। उपन्यास की बात करें तो गोदान है उनकी रचना, जो कृषक जीवन की समस्याओं को लेकर के है। गबन उनके उपन्यास हैं। 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, जिसमें ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बूढ़ी काकी जैसी रचनाएं हैं, जिसमें सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक जीवन के जो संदर्भ हैं उसको लेकर के प्रेमचंद आते हैं। हिंदी भाषा का महत्व और इसके संरक्षण के लिए आपके क्या विचार हैं? हिंदी भाषा का महत्व तो सबसे पहले समझ में आया जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, विभिन्न तबकों के लोग उसमें शामिल होने लगे, विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल होने लगे
वैसे वैसे महसूस होने लगा कि ये बहुभाषी देश, इसके भीतर कोई ऐसी भाषा हो जिसके माध्यम से भारतवर्ष के सभी हलकों के लोगों को संबोधित किया जा सके। तो हिंदी ने वो काम किया, संपर्क भाषा का, जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में लोग याद करते हैं। भारतीय भाषाओं में एक प्रादेशिकता दिखाई पड़ती है। वहाँ पर हिंदी लगभग पूरे, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, उसकी संवेदना को अपने साथ लेकर के चलती है। उदंत मार्तंड जब पहली बार प्रकाशित हुआ और उसके बाद माना गया कि जब तोप का मुकाबला करना हो तो अखबार निकालिए, तो अखबार तो किसी भाषा में निकलता था। रह गई बात इसके संरक्षण के लिए क्या किया जाए। देखिए, ये संरक्षण कोई वस्तु नहीं है ये कि जिसे संदूक में रख करके हम बचा लेंगे। इसके संरक्षण का एक ही उपाय है कि इस भाषा को इतना सहज, सरल, संप्रेषणीय बनाया जाए कि इसे दूसरे भाषा भाषी सीखने में सहजता का भाव महसूस करें। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? पूरे भारतवर्ष में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कहा जाता है कि जन जन की भाषा है। इसके बगैर हम कहीं के नहीं हैं, इसलिए कि ये मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र के निर्माण में भाषा की जो महत्ता है उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है और उसमें हिंदी की महत्ता और बढ़ जाती है। समूचे भारतवर्ष में हिंदी दिवस के अवसर पर अर्थात 14 सितंबर को जो हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, पूरे मुल्क में वो इसका एक मानक उद्देश्य यही है कि इसे कैसे हम आगे प्रसारित करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, नई दिशा दे पाएंगे ताकि लोगों में जागरूकता स्थापित हो सके। और जागरूकता के अभाव में ही हम लगता है क्या कि हम सभी हिंदी से परे हैं और उस स्थिति में हिंदी की महत्ता तब साबित होगी जब हम जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डिजिटल युग में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है और इसे मजबूत कैसे किया जा सकता है? डिजिटल युग में तेज़ी से तकनीक बदल रही है और तकनीक बदलने से सूचनाएं आम जनों तक जा रही हैं और इसका फ़ायदा भाषा को भी हुआ है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ा है और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि डिजिटल युग में हिंदी बाज़ार की भाषा बन चुकी है, कॉरपोरेट की भाषा हो गई है। और एक समय में जो चिंताएं जताई जाती थी कि आने वाले समय में जिस तेज़ी से अंग्रेज़ी लोग पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी ख़त्म हो जाएगी, हिंदी सिकुड़ जाएगी, संकीर्ण हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी का लगातार क्षतिज विस्तार हो रहा है और जन जन की भाषा तो हिंदी है ही, कण कण की भाषा तो हिंदी है ही, मार्केट की भाषा है, देश की भाषा है, संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है। आने वाले समय में आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने भी हिंदी को अपने आधिकारिक भाषा में दर्जा दिया है। अमेरिकी चुनाव में जो बैलेट पेपर छपे उसमें 4 भाषा थी, उसमें से 1 भाषा हिंदी थी। विश्व हिंदी सम्मेलन दुनिया भर के कई देशों में सफलतापूर्वक हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप के भी देश शामिल हैं। तो मैं बहुत आशावान हूँ हिंदी के प्रति। एक हिंदी प्रेमी और हिंदी भाषी होने के नाते मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में डिजिटल युग में हिंदी और अधिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के बीच हिंदी को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी का प्रभाव तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हिंदी का भी प्रभाव बढ़ रहा है। आप चाहे सिनेमा के क्षेत्र में ले लें या तकनीकी क्षेत्र में ले लें, आजकल मोबाइल, इंटरनेट, हर जगह अब हिंदी टाइपिंग भी शुरू हो गई है। तो लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के अलावा अगर हम शिक्षा जगत की बात करें तो वहाँ तो सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। प्राइमरी लेवल से बच्चों को जो है वो हिंदी भी रखना पड़ेगा कक्षा में, तभी बच्चे जो है वो अपनी मातृभाषा से शुरुआत करेंगे और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी अच्छे से जान पाएंगे। हिंदी भाषा के व्याकरण और उच्चारण की समस्याओं को हल करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं?
देखिए हिंदी के व्याकरण को जहाँ तक सुधारने की बात है तो मुझे तो लगता है कि हिंदी मानक हिंदी जो है वो बना दी गई है, उसका पालन किया जाए। लेकिन मानक हिंदी व्याकरण में ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो व्यावहारिक हिंदी है उस उनके शब्दों का भी हम प्रयोग करें, उन शब्दों का भी प्रयोग करें और व्याकरण को इतना क्लिष्ट न बना दिया जाए कि वो आम जनता, आम लोग समझ ही ना पाएँ। आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में कितनी रुचि है? कोई विशेष लेखक या पुस्तक है? साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य से हम समाज में होने वाली तमाम घटनाओं को हम देख और समझ सकते हैं। इसमें हिंदी साहित्य बहुत सहायक होता है और कई सारी विधाएं हैं जिनके द्वारा हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उपन्यास हैं, उनमें जैसे अभी झूठा सच, तमश, काला जल, इसके अलावा कृष्णा शोभती का एक उपन्यास दिलो दानिश है। इसके अलावा भी अन्य विधाएं हैं, आप कविता में भी जा सकते हैं। कविता में धूमिल हैं, सर्वेश्वर हैं, रघुपति सहाय हैं, आप सभी लोगों को देख सकते हैं। आप अपनी पीढ़ी में हिंदी भाषा के प्रति किस प्रकार का रुझान देखते हैं? जैसे कि कहा जाता है कि हिंदी समाज का दर्पण होता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें समाज की जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसमें व्यक्त होगी। तो उसे हम जितना पढ़ेंगे, समझेंगे, उतना ही अधिक हम समाज को समझेंगे। नए युवा पीढ़ी हैं, उसे साहित्य को पढ़ना चाहिए। तो मेरा शोध कविता से संबंधित है, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल की कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन। ये दोनों कवि स्वातंत्रोत्तर हिंदी भारत के कवि हैं। हिंदी के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? जैसा कि हमें पता है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा, संपर्क भाषा और व्यावहारिक भाषा है। हिंदी को अभी तक बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, हिंदी को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी को संपर्क भाषा, व्यावहारिक भाषा बनाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। हिंदी मतलब देश में प्रचार प्रसार करना होगा। आज हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अटूट हिस्सा है। सिनेमा, साहित्य, OTT प्लेटफॉर्म से लेकर शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। तो आइए इस हिंदी दिवस पर हम सब मिलकर अपनी इस महान भाषा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें। हिंदी न केवल हमारी पहचान है बल्कि भविष्य में भारत का आवाज़ भी बनेगी। इस खास मौके पर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि हम हिंदी बोलते, समझते और लिखते हैं। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन आदित्य कुमार के साथ साक्षी, धन्यवाद।